नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली मेयर के चुनाव से पहले एलजी वीके सक्सेना ने एक बड़ा खेल कर दिया है। इसके कारण आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा बेचैन हो गया है। केजरीवाल की टीम हंगामा करना शुरू कर दी है और एलजी के इस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी भी दी जा रही है, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना ने 10 पार्षदों को नॉमिनेट किया है। नॉमिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर बार एमसीडी चुनाव के बाद एलजी को भी अधिकार होता है कि 10 पार्षद नॉमिनेट करें। यह एमसीडी एक्ट 1957 के तहत यह नियम बनाए गए हैं कि जब चुनाव होगा एमसीडी का, उसके बाद नए गठन होगा एमसीडी का, मेयर का चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, वार्ड कमेटियां बनेगी, तो उसमें 10 ऐसे लोगों को एलजी नॉमिनेट करेंगे जो अनुभव रखते हो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने का, जिनके पास इस तरह के अनुभव हो जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सुधार की बात करें। यह उसी तरीके का है जैसे राष्ट्रपति को राज्यसभा में सांसद नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है, ताकि राज्यसभा में वैसे अलग अलग क्षेत्रों के सांसदों को नॉमिनेट करें जो कि अपने क्षेत्र की बात अपर हाउस में रख सके, खेल में सुधार कर सके, कोऑपरेटिव में सुधार कर सके, सामाजिक सेवा में सुधार कर सके। उसी तरीके से दिल्ली के एलजी को भी यह अधिकार दिया गया है कि वो 10 पार्षद नॉमिनेट करें। लेकिन पहले सामान्य तरीके से यही होता था कि एलजी जो 10 पार्षद नॉमिनेट करते थे उसकी अनुशंसा दिल्ली की सरकार करती थी। दिल्ली सरकार 10 पार्षदों का नाम, 10 लोगों का नाम एलजी के पास भेजती थी और एलजी उस पर अनुशंसा करते थे, यानी कि एलजी केवल मुहर लगाते थे कि इन्हें पार्षद के तौर पर नॉमिनेट किया जा रहा है, जो स्टैंडिंग कमेटी में, वार्ड कमेटी में, इन हाउस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, सुधार की बात करेंगे और इनकी अहम भूमिका एमसीडी में होगी। इसलिए अब तक जो परंपराएं चल रही थी उससे इस बार एलजी वीके सक्सेना ने तोड़ दिया। वो परंपरा तोड़ने के पीछे एक कानून भी है, क्योंकि वो कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं किए हैं और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम बौखलाई हुई है कि मेयर के चुनाव से एक दिन पहले एलजी वीके सक्सेना ने जो 10 पार्षद नॉमिनेट किए हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग नहीं हैं, कांग्रेस के लोग नहीं हैं। यानी कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तवज्जो दी गई और उन्हें ही पार्षद बनाया गया है और इसके लिए आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने साफ तौर पर कह दिया कि एलजी ने दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार को बाईपास करते हुए 10 पार्षदों की नियुक्ति कर दी है, उन्हें नॉमिनेट कर दिया है। इसलिए यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और अब इसे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली सरकार के अनुशंसा के बिना कैसे एलजी ने यह नॉमिनेशन कर दिया। लेकिन जो नियम है, जो कानून है, वो आम आदमी पार्टी के ये पूरे गैंग को बेनकाब करने वाली है। अब तक एलजी जो करते आए थे ये उनकी मर्जी थी, लेकिन अब पिछले साल से जो परिवर्तन हुआ है, जो स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली के एलजी ही सरकार के मुखिया हैं, बॉस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वही दिल्ली के बॉस माने जाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया कि दिल्ली के बॉस एलजी ही होंगे और दिल्ली सरकार मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसलिए इसे एक पूर्ण राज्य की तरह न समझा जाए और एलजी को पावर जो मिला हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से है, इसलिए दिल्ली की स्थिति और राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ तौर पर कह दिया था। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही एक बिल पेश किया था जो अब कानून बन चुका है।
वो था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल। इस बिल में साफ तौर पर कहा गया था कि अब तक जो कंफ्यूजन क्रिएट होता रहा है कि दिल्ली का मुखिया कौन है, दिल्ली का बॉस कौन है, दिल्ली में सरकार का मतलब किससे कहा जाता है, और विधानसभा होने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली में पूरी तरह से जो चुनी हुई सरकार है अपनी मनमानी कर ले। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर ही कर देना चाहिए, एक कानून में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर मसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और उस बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली सरकार का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट से है। जहां जहां पर सरकार सिर्फ लिखा हुआ था उस जगह पर दिल्ली सरकार की जगह केंद्र सरकार कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया गया है। ऐसे इस अमेंडमेंट में 11 ऐसे जगह पर थे जहां सरकार फैसला लेगी, सरकार यह काम करेगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और इसी से दिल्ली की सरकार में बैठे अरविंद केजरीवाल की टीम को कंफ्यूजन होता रहता था कि जहां सरकार का जिक्र किया गया है वो दिल्ली के एलजी नहीं हो सकते, बल्कि ये चुनी हुई सरकार ही होगी। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे। लेकिन अब जब संसद से एक कानून पास हो चुका है जिसमें साफ तौर पर हर जगह पर जो 11 जगह पर सरकार लिखा हुआ था उन जगहों पर रिप्लेस कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर, तो अब एलजी ही ये डिसाइड करेंगे कि पार्षदों की नियुक्ति कौन करेगा, और उसके लिए सरकार की अनुशंसा यानी केंद्र सरकार की अनुशंसा या फिर राज्य सरकार की अनुशंसा, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो अकेले हैं जो इसके लिए काम कर सकते हैं। और ये 10 पार्षद की नियुक्ति के कारण आम आदमी पार्टी के खेमे में जो खलबली मची है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती देने की बात की जा रही है, इसके पीछे बड़ी वजह होने वाले मेयर का चुनाव है। मेयर का चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हैं। रेखा गुप्ता को पहले भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर उम्मीदवार बनाने के पूरे प्लानिंग में नहीं थी। पहले भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि हम मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उस बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया कि डर से भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई और अब कोई नया खेल करने वाली है। नया खेल क्या हो सकता है? वो ये है कि निर्दलीय को सामने लाया जाएगा, किसी निर्दलीय प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। अगर इस बात के लिए चुनौती भी आम आदमी पार्टी ने दी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आना ही है तो वो आमने सामने की लड़ाई लड़े, और इसके बाद ही भाजपा ने मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के तौर पर घोषणा की। और इसके बाद फिर से आम आदमी पार्टी ने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि ये जब इनके पास बहुमत ही नहीं है तो ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जबकि बहुमत का फैसला तो चुनाव के समय होगा, क्योंकि मेयर के चुनाव में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि पार्टी के उम्मीदवार को ही पार्टी के पार्षद वोट करेंगे। यहां पर विप जैसी व्यवस्था नहीं है जैसे कि विधानसभा या लोकसभा में होता है कि जब कोई पार्टी विप जारी करती है कि आपको इस मुद्दे पर इसी के समर्थन में या विरोध में वोट करना है, या फिर आपको इस मामले में वोटिंग नहीं करनी है, इसके लिए जो व्हिप जारी की जाती है उस व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायक या सांसदों को निष्कासित करने के लिए, उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए वो पार्टी स्पीकर को या लोकसभा के अध्यक्ष को ये दे सकती है, उसके नाम के अनुशंसा कर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील की जा सकती है। लेकिन यहां पर पार्षदों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पार्षदों के लिए दल बदल निरोधक कानून भी लागू नहीं होते हैं। अगर वो किसी और को वोट देते हैं तो भी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। और इसी के डर से आम आदमी पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही थी। लेकिन इस बीच एक बड़ा खेल जो सामने आया, 10 पार्षदों को नॉमिनेट किया गया, इससे आम आदमी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। उसके पीछे की वजह यह भी है कि इन 10 पार्षदों को
नॉमिनेट करने के बावजूद, हालांकि ये वोट नहीं करेंगे, मेयर के चुनाव में वोटिंग का राइट इनके पास नहीं है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में रहेंगे, वार्ड कमेटी में रहेंगे, इन हाउस बैठकों में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी पहले से जो पार्षदों के बीच एक कंफ्यूजन पैदा करके रखी थी और बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि अब मेयर उनका होगा और कमिटियों पर उनका कब्जा होगा, तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनको तो मौका दिया जाएगा काम करने का, उनके फंड को रोका नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी पार्टी के पार्षदों को अब संघर्ष करना पड़ेगा फंड लेने के लिए। इस कंफ्यूजन को एलजी ने दूर कर दिया। पहले तो उन्होंने यही कर दिया कि दिल्ली सरकार एमसीडी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, यहां तक कि नॉमिनेट करने वाले जो पार्षद हैं उसमें भी दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अब स्टैंडिंग कमेटी से लेकर वार्ड कमेटी तक हर समितियों में एलजी खुद इसका मुआवजा कर लेंगे और मुआयना के साथ साथ उस पर जो दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी उसके पूरे मिशन को इन्होंने फेल कर दिया है। ये ऐसी अवधारणा बनी है जिसके कारण आम आदमी पार्टी के टिकट से जीतकर आए पार्षद भी कंफ्यूज हो गए हैं कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी भले ही 134 पार्षद बना ले, लेकिन कमेटियों में उसके लिए जगह उतनी ही होगी जितनी कि एलजी चाहेंगे। और कमेटियों के अलावा फंड से लेकर उनको जो अधिकार दिए जाएंगे उसमें भी अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पावर एलजी का होगा। और इसी कंफ्यूजन में अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि 10 पार्षद वोट करें या ना करें, लेकिन जो अवधारणा बनी है, जो मैसेज गया है इससे, वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है और मेयर के चुनाव में उनके पार्टी के पार्षद ही भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। इसलिए मेयर के चुनाव में भी गड़बड़ी हो सकती है, यानी उनके उम्मीदवार की हार भी संभव है। इसलिए आम आदमी पार्टी पहले से तैयारी कर रही है कि इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यह गैर कानूनी है। लेकिन अब होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि एलजी ने साफ तौर पर एक एक नियम और प्रावधानों का जिक्र किया है जिसको कहीं भी काटा नहीं जा सकता। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।